हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ्रैक्शन का पार्ट 1 देखेंगे, जिनमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो रेलवे में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इनमें हम कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। टॉपिक है हमारा पहला, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। दूसरा टॉपिक है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तीसरा टॉपिक है हमारा उचित भिन्न तथा अनुचित भिन्न ज्ञात करना। एंड हमारा चौथा टॉपिक है सबसे बड़ी तथा छोटी भिन्न ज्ञात करना। पांचवा टॉपिक है भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम ज्ञात करना। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 में 5 टॉपिक देखने वाले हैं। इन पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसका पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक आपके सामने है, ध्यान देंगे। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में आपको बदलना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन से आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में दिया गया है, साधारण भिन्न में दिया गया है। इसको दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 से भाग देना है 4 में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 4 कम है, भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पर हम दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बटे 40, 8 बार में चला जाएगा। तो 40 में से 40 निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 4/5 को हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे, 0.8। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 0.8। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। 2 से भाग करना है 1 में, भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पर दशमलव लगा के 0 लगा देंगे आप। अब भाग 2 से 5 बार में जाएगा। 2 पचे यहाँ पर 2 पचे देखेंगे आप 10, 2 पचे 10। तो यहाँ पर भाग जाएगा 0.5 बार में। तो 1/2 का मान आ जाएगा 0.5। अब आइए हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीखते हैं। तो यहाँ पर अब आपको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। ये आपको दिया गया क्वेश्चन फर्स्ट है 0.5, क्वेश्चन सेकंड है 0.50। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखेंगे 0.5 दिया गया है, ये दशमलव में है। तो यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए देखेंगे 1 अंक पर दशमलव है। तो आपको क्या लिखना है, दशमलव हटा देंगे तो नीचे आपको 1 0 लिख लेना है। यहाँ पर इसको अगर हम देखें नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, 1 अंक पर दशमलव है तो 1 0 बढ़ा देंगे। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर दशमलव 2 अंक पर है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे आप क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 0 बढ़ा देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इनको हम छोटा कर लेंगे, देखेंगे भाग जाएगा तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना था। तो 1 बटे आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 50 1 कम 50, 50 दूनी 100। यहाँ भी आपको मिल जाएगा 1/2, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है उचित भिन्न तथा अनुचित भिन्न ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, यहाँ पर देख पा रहे हैं उचित भिन्न है। और दूसरा देखेंगे वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक है, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, पहचानना है कौन सा उचित भिन्न है तथा कौन सा अनुचित भिन्न है। यहाँ पर देखेंगे 3/7 दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंश जो है हर से कम है। जब अंश हर से कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे उचित भिन्न बोलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंश जो है हर से कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे ये हमारा उचित भिन्न है, उचित भिन्न हो जाएगा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें भी अंश हर से कम है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये भी हमारा क्या है, उचित भिन्न है।
अब आपको दो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जिनमें से आपको पहचानना है, पहले में उचित भिन्न और दूसरे में आपको अनुचित भिन्न पहचानना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, निम्न में उचित भिन्न है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको पता है उचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसका जो होता है अंश हर से कम होता है। तो अंश देखेंगे यहाँ पर हर से कम है, बाकी इसमें देखेंगे ज़्यादा है अंश, इसमें भी अंश ज़्यादा है हर से, इसमें भी अंश ज़्यादा है। तो एक ही ऑप्शन जो है आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्न में उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न वही होगा जिसका जो है अंश जो है हर से कम है, इसमें ही अंश जो है हर से कम है, बाकी में जो है अंश हर से अधिक है। सभी में आप देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे, निम्न में अनुचित भिन्न आपको बताना है। तो अनुचित भिन्न वह भिन्न होगा जिसका जो है अंश हर से अधिक होगा, अंश जो है हर से अधिक होगा, इसमें अंश कम है, इसमें भी देखेंगे अंश कम है, इसमें भी कम है, इसमें अंश ज़्यादा है हर से, आप देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन डी आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने है, ध्यान देंगे, सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न आपको ज्ञात करना है। इसमें दो केस होते हैं। पहला केस ये है जब भिन्नों का हर समान हो। पहला केस क्या है? जब भिन्नों का हर जो है समान होगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें सभी के जो है हर समान हैं। तो इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी तथा छोटी भिन्न का कौन सा इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है। तो जब हर सबका समान हो उस केस में क्या करते हैं, जिसका अंश बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसमें से देखेंगे 9/10 जो है ये सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी। और जिसका अंश कम होगा इसमें, जैसे मान लीजिए 1/10 है, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, यानी ये छोटी हो गई और 9/10 बड़ी हो गई। तो आपको देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है। तो 9/10 देखेंगे इसमें है और 1/10 भी सी में है। ऑप्शन बी में आपका ऑप्शन दोनों मिल जा रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला केस इसका देखते हैं। इसका दूसरा केस आपके सामने है, जब भिन्नों का हर जो है समान न हो। इसके पहले हम देख रहे थे जब भिन्नों का हर समान था। दूसरा केस है भिन्नों का हर जब समान न हो, तब हम क्या करेंगे। क्वेश्चन के फॉर्म में आपके पास देख रहे हैं 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में कौन सबसे बड़ी तथा छोटी भिन्न है। आपको इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट बैठ रहा है। तो इस केस में आपको देखना है इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है। देखेंगे अंश और हर का, दोनों का अंतर देखेंगे इसमें 1 मिल रहा है, इसमें भी दोनों का अंतर देखेंगे अंश और हर का 1 मिल रहा है, इसमें भी देखेंगे अंश और हर का अंतर 1 मिल रहा है। यानी सबका जो है अंश और हर का डिफरेंस देख रहे हैं समान है, कितना है, समान में 1 है। तो इस प्रकार इसमें क्या करते हैं, जिसका अंश बड़ा होगा इसमें वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 34/35 तो करेक्ट है, ये बड़ा भी हो गया। 34/35 तो ये बड़ा भिन्न हो गया। छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, जिसका अंश सबसे कम होगा। इसमें सबसे कम क्या है, 15 है, सबसे कम क्या है 15, ये तो सबसे छोटी हो जाएगी। अब आपको देखना है 15/16 छोटी हो गई, ये 34/35 बड़ी हो गई। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, आपको ये बता देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस लेंगे, अंश और हर का। तो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे अंश और हर का 2 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे अंश और हर का 1 मिल रहा है, यहाँ पर 1 डिफरेंस मिल रहा है और यहाँ पर भी 1 ही डिफरेंस मिल रहा है। इसके पहले हम देख रहे थे सबका डिफरेंस जो है समान आ रहा था। तो उसमें हमने क्या कहा, जिसका जो है अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा हो जाएगा। इस केस में आप देख पा रहे हैं आप कि सबका जो डिफरेंस है अलग अलग हो गया। 3 का डिफरेंस 1 है, जबकि 1 का डिफरेंस 2 आ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे,
अंश में जो है डिफरेंस से भाग देंगे। हमने क्या कहा, जब सबका डिफरेंस अलग अलग हो तो अंश में आपको डिफरेंस से भाग दे देना है। इस प्रकार इसमें अंश में डिफरेंस से भाग देंगे 5/1 हो जाएगा। इसमें हम अंश में डिफरेंस से भाग देंगे 2/1 हो जाएगा। इसमें हम अंश से डिफरेंस से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4/1। तो इसका हम मान लिख लेंगे, देखेंगे डिवाइड करके कितना मिल रहा है आपको। 3 का आधा कर रहे हैं तो 1.5 मिलेगा, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 5 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा और यहाँ पर 4 मिलेगा। तो इसमें जो सबसे कम होगा ना, इसमें वही सबसे छोटा भिन्न होगा। तो सबसे कम देखेंगे किसका मान है 1.5, और 1.5 के लिए भिन्न का इसमें कितना मान दिया गया है 3/5। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी भिन्न, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, 3/5 यही भिन्न सबसे छोटी है। अब आइए इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी भिन्न का निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लिखना है। 10 और 11 में डिफरेंस 1 का है, 14 और 15 में डिफरेंस 1 का है, 12 और 13 में डिफरेंस 1 का है, 13 और 14 में डिफरेंस 1 का है। जब डिफरेंस सबका बराबर हो तो जो अंश होता है इसमें देखा जाता है वो सबसे बड़ा किसका है। इसमें आप अंश देख लीजिए, सबसे बड़ा अंश किसका है, तो आप पाएंगे 14 जो है ये सबसे बड़ा है, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह पता करने का ट्रिक किसके लिए है, सबसे बड़ी भिन्न के लिए है, सबसे बड़ी भिन्न के लिए है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। आपसे कह रहा है इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले हम इसमें बड़ी और छोटी भिन्न को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपको अंतर देखना है। 3 और 5 में अंतर यहाँ पर 2 का मिलेगा, 5 और 9 में अंतर यहाँ पर 4 का है, 7 और 9 में अंतर 2 का है, 2 और 5 में अंतर यहाँ पर देखेंगे 3 का है। अंतर देख रहे हैं सबका अलग अलग है, तो इसी अंतर से अंश में भाग देते जाइए। अंश में हम अंतर से भाग देंगे तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा अंश में अंतर से भाग देंगे तो 5/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अंतर से भाग देना 7 में 2 से, 7 में 2 से। यहाँ पर देखेंगे अंश में अंतर से भाग देंगे यानी 2/3 हो जाएगा। इनको डिवाइड कर लीजिए, 3 का आधा करेंगे तो यहाँ पर आपको 1.5 मिलेगा, 1.5 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 1.25 मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे 7 का आधा यानी 3.5 हो जाएगा। इसको हम भाग देंगे 3 6 18, 0.66 आ जाएगा। अब आपको देखना इसमें ये जो मान है आपके पास, इसमें सबसे बड़ा मान किसका 3.5, यही सबसे बड़ा है। ये किसका मान है 7/9 का मान है, तो ये जो है सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो बड़ा भिन्न है कितना है, देखेंगे 7/9 है, ये बड़ा भिन्न है। छोटा भिन्न के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना सबसे छोटा मान किसका है। सबसे छोटा जो है यही है 0.66। ये किसके बराबर है 2/5 के बराबर है, 2/5 के बराबर है। अब इन्हीं का आपको अंतर लिखना है। तो 7/9 माइनस 2/5, इनका हम माइनस कर लेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा, माइनस 9 दूनी 18 डिवाइडेड बाई 9 पचे 45। 35 में से 18 माइनस कर लेंगे तो 17 बचेगा, 17/45 हो जाएगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है आपका, 17/45। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने है, ध्यान देंगे। भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम ज्ञात करना। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, देख पा रहे हैं आप, 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 का आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब यहाँ पर होता है, आप ध्यान देंगे, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में आपको इस भिन्न को लिखना है। अवरोही का मतलब इसका उल्टा होता है, यानी घटते हुए क्रम में होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो भिन्न दिया गया है उसको लिखेंगे 1/3, 3/4, 2/5 और 6/7।
इनका आपको डिफरेंस देखना है कि सबका डिफरेंस कितना आ रहा है। 1 और 3 का डिफरेंस देखेंगे 2 है, 3 और 4 में डिफरेंस देखेंगे 1 का है, 2 और 5 में डिफरेंस यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 3 का मिल रहा है, 6 और 7 में डिफरेंस 1 का मिल रहा है। डिफरेंस सबका अलग अलग है। तो इस केस में अंश में आप डिफरेंस से भाग देते हुए जाएंगे, अंश में डिफरेंस से भाग देते हुए जाएंगे, अंश में डिफरेंस से भाग देते हुए आपको जाना है, अंश में डिफरेंस से। 1/2 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे, मान आ जाएगा देखेंगे 0.5। यहाँ पर 3 मिल जाएगा, 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखेंगे 0.66 मिल जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। अब आपको आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा मान किसका है, देख पा रहे हैं आप 0.5। 0.5 किसका मान है, 1/3 का। इससे बड़ा अब इसमें क्या है, 0.6 है। और 0.6 किसका मान है, 2/5 का, तो 2/5 लिखेंगे। अब इससे बड़ा कौन सा इसमें है, देखेंगे 3 है, और 3 किसका मान है, 3/4 का है। और इससे बड़ा मान इसमें कौन सा है, 6 है, और 6 किसके बराबर है, 6/7 के बराबर है। तो यानी सबसे पहले 1/3 हो जाएगा, उसके बाद 2/5, उसके बाद 3/4, उसके बाद 6/7। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आप पाएंगे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा आरोही क्रम। अवरोही क्रम में उल्टा हो जाता है इसका। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये रहा फ्रैक्शन का पार्ट 1। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।